Welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसके चेहरे पे हमेशा एक शाइन होती थी, लेकिन दिल के अंदर अंधेरा। बॉलीवुड की दुनिया ने उसे सिर्फ एक ग्लैमर डॉल समझा, लेकिन उसके अंदर एक तोड़ता हुआ इंसान जला रहा था, और उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। ये कहानी है परवीन बाबी की। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। एक एजुकेटेड मुस्लिम फैमिली से आई थी। कॉन्वेंट एजुकेशन मिली थी, इंग्लिश फ्लुएंसी परफेक्ट थी, और शक्ल तो खुदा ने जैसे फुर्सत से बनाई थी। कॉलेज में पढ़ती थी जब उनकी खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचना शुरू किया। उसी वक्त उन्हें मॉडलिंग ऑफर्स मिलने लगे, और कुछ ही वक्त बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 1973 में फिल्म चरित्र से डेब्यू किया, पर असली नाम बनी 1974 की ब्लॉकबस्टर मजबूर से, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट काम किया। उसके बाद तो परवीन हर जगह छाई रही। दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी, शान, काला पत्थर, सुहाग, एक से बढ़कर एक सुपर हिट्स। लेकिन परवीन अलग थी। ना वो किसी हीरो के पीछे चुपती थी, ना इंडस्ट्री के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करती थी। उन्होंने बिकिनी पहना, वेस्टर्न आउटफिट्स में फोटोशूट कार्या, इंटरव्यूज में बोल्ड थॉट्स शेयर किए। वो मॉडर्न थी, आउटस्पोकन थी, फेयरलेस थी। उस वक्त जब हीरोइन सिर्फ शर्मिली इमेज में कास्ट होती थी, परवीन ने खुद को ग्लैमरस आइकन बना दिया। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। परवीन का पहला अफेयर था डैनी डिंजोपा के साथ। दोनों काफी सीरियस थे, लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। फिर आए कभी कभी के शूटिंग के वक्त अमिताभ बच्चन। मीडिया में रूमर्स उतरे कि परवीन डीपली इन लव हो गई थी अमिताभ से, लेकिन अमिताभ ऑलरेडी मैरिड थी। उनकी और परवीन की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रही, लेकिन अमिताभ ने कभी अपने रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। परवीन टूट गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, मैं अमिताभ से प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक दर्द देके चला गया। इसके बाद उनका नाम जोड़ा गया महेश भट्ट के साथ। महेश भट्ट ने खुद एडमिट किया कि उनका रिलेशन परवीन के साथ इंटेंस था, लेकिन जब परवीन के मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे, महेश ने भी उन्हें छोड़ दिया। ये वही वक्त था जब परवीन के अंदर कुछ बदलने लगा। परवीन को डायग्नोस किया गया पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से। वो कहती थी कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उन्हें किल करने की प्लानिंग हो रही है। उन्होंने मीडिया में बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए, सीआईए, एफबीआई, रॉ, सबको अक्यूज किया। लोग हंसे, मजाक बनाया, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि ये बीमारी है, मजाक नहीं। एक वक्त आया जब उन्होंने अपना घर बंद कर लिया। किसी से नहीं मिली, नई फैमिली से, नई दोस्तों से। इंडस्ट्री ने उन्हें भूल दिया। वो हीरोइन जो एक टाइम पे हर पोस्टर पे थी, अब अकेली, तन्हा और मेंटली अनस्टेबल अपने घर में लॉक्ड थी। 22 जनवरी 2005 परवीन बाबी की डेड बॉडी उनके फ्लैट में मिली। 3 दिन पुरानी थी। कोई दोस्त नहीं था, कोई फैमिली नहीं, कोई इंडस्ट्री वाला नहीं जो उनका हाल पूछने गया हो। उनकी मौत एक साइलेंट स्क्रीन थी इस ग्लैमरस दुनिया के खोखलेपान पर। मीडिया में हेडलाइंस बने, ट्रैजिक एंड ऑफ अ ब्यूटी क्वीन, मैड परवीन फाउंड डेड, पर किसी ने ये नहीं कहा कि सिस्टम ने फेल किया इस औरत को। परवीन बाबी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम का पोस्टमार्टम है, जहां हम सिर्फ चेहरा देखते हैं, दिल नहीं। वो एक्ट्रेस जो ग्लैमर की मिसाल बनी, उसकी जिंदगी में इतना अंधेरा था कि उसने अकेली दर्द से भरी मौत को गले लगाया। आज अगर परवीन बाबी होती, तो मेंटल हेल्थ, सेल्फ वर्थ और विमेन एम्पावरमेंट के वजह से उन्हें समझा जाता। शायद उनकी कहानी अलग होती, लेकिन उनकी जिंदगी एक मिरर है कि सिर्फ चमक गमक देकर हम किसी के असली हाल को नहीं समझ सकते। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और कमेंट में लिखिए, क्या आज भी इंडस्ट्री सिर्फ फेस वैल्यू को इंपॉर्टेंस देती है, या हम बदल गए हैं। ये थी कहानी परवीन बाबी की, एक ऐसी औरत जो ग्लैमरस थी, इंटेलिजेंट थी, बोल्ड थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन थी। बाय बाय एंड टेक केयर।